system. All tissues, except epidermis and vascular bundle, constitute the ground tissues. सारे टिश्यू एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल्स को छोड़कर बाकी के सब मिलकर एक ग्राउंड टिश्यूज़ को बनाएंगे. इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल टिश्यू. ये एक प्रकार के साधारण टिश्यूओं से मिलकर बने होंगे, सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमेटस सेल आर यूजली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेस. इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स, the leaves and ground tissue consist of the thin wall chloroplast containing cell and is called mesophils. तो mesophil वे कोशिकाएं हैं जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं संपन्न होंगी. आगे देखिए द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो द वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, द फ्लोएम एंड द जाइलम. वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब है कि जहां जाइलम और फ्लोएम दोनों की अगर बात एक साथ हो रही है तो वो वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं. इन डाइकोटिलेडन सिस्टम, अगर हम डाइकोटिलेडन सिस्टम की बात करें तो कैम्बियम इज़ प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम. कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूओं के बीच में एक अगर नया स्ट्रक्चर दिखाई दे उसे हम कैम्बियम कहते हैं. Such vascular bundle, because of the presence of cambium, possess to ability to form secondary xylem and phloem tissues and hence are called the open vascular bundle. यानी कि अगर किसी जाइलम और फ्लोएम में हमें कैम्बियम बनता हुआ दिखाई देता है तो ये समझा जाए कि वो पौधा अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जा रहा है, यानी पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है. इस प्रकार अगर वो हमें अलग अलग दिखाई देता है तो हम इसे ओपन वस्कुलर बंडल कहेंगे. इन द मोनोकोटिलेडन्स द वस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम. मोनोकोटिलेडन्स पौधों के अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाएगा. देयर इज़ नो कैम्बियम प्रेजेंट इन दैम. तो हैंस सिंस दे डू नॉट फ्रॉम सेकेंडरी टिश्यूज़, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये मोनोकोटिलेडन्स पौधे कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ को नहीं करते. एंड द टिश्यूज़ आर रेफर टू एज क्लोज्ड. और इनके सारे टिश्यूज़ कैसे होंगे? क्लोज्ड होंगे. व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वस्कुलर बंडल. अब बात ये आती है कि जाइलम और फ्लोएम अगर एक वस्कुलर बंडल में हैं, आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर. और वो कैसे हैं? एक अल्टरनेट मैनर में जुड़े हुए हैं. अलोंग द डिफरेंट रेडी. उन सब का रेडियस भी कैसा है? अलग अलग. ये फ्लोएम और जाइलम सब अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं. द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेडियल. ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? रेडियल अरेंजमेंट. सच इन द रूट्स. कैसा हो रहा है वो? सच इन द रूट्स. अगर हम रेडियल को अगर देखें तो एक सर्किल के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर अगर दिखाई दें तो वो एक रेडियल स्ट्रक्चर है. अलग अलग रेडियस पर दिखाई दे रहे हो जाइलम और फ्लोएम, तो वो एक रेडियल स्ट्रक्चर है. रेडियल सच इन द रूट्स. ऐसा अधिकतर जड़ों में दिखाई देगा. इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर, अगर हम कॉन्जॉइंट टाइप का स्ट्रक्चर देखें तो द वस्कुलर बंडल, द जाइलम एंड द फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वस्कुलर बंडल्स. ये एक समान रेडियस पर पाए जाएंगे. आधे आधे पोर्शंस पर दोनों चीज़ें पाई जाएंगी. तो ऊपर वाले भाग पर जो स्ट्रक्चर है वो फ्लोएम है और नीचे हमें जो पतली जालिका जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जाली जैसी, इन स्ट्रक्चरों को अपन जाइलम कह रहे हैं. तो ये कॉन्जॉइंट टाइप है. रेडियल टाइप के अल्टरनेट मैनर में दिखाई दे रहे हो. कॉन्जॉइंट टाइप के आधा सेक्शन फ्लोएम का है और आधा सेक्शन फ्लोएम का है या जाइलम का है. कैसा है? बराबर रेडियस पर. तीसरा प्रकार देखिए. सच वस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स. द कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल यूजली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली द आउटर साइड ऑफ द जाइलम. यहाँ अधिकतर ये जाइलम फ्लोएम के बाहर वाली दिशा पर दिखाई देंगे. एनाटोमी पर अगर चलें
तो एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स प्लांट। तो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग of these organization of root system and leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of these zones। कि अगर हमें इन ऑर्गनों के विषय पर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें इनका एक सेक्शन काटना पड़ेगा, ट्रांसवर्स सेक्शंस निकालने पड़ेंगे मोनोकोट और डाइकोट के। जब तक हम डिसेक्शन मेथड को नहीं अपनाएंगे या जब तक हम कोई डिसेक्शन नहीं करें तब तक हमें किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और इंटरनल्स की अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो इनका एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी, एक स्लाइस काटना ज़रूरी है, माइक्रोस्कोप पर रखकर उनके सारे सेक्शंस को देखना अनिवार्य है। तो लुक एट फिगर 6.6a, इट शो द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। सूरजमुखी की जड़ का एक चित्र है। द इंटरनल टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन एज इज फॉलो कि द आउटर मोस्ट लेयर इज एपीबलेमा। सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है? एपीबलेमा। मैनी ऑफ सेल ऑफ एपीबलेमा प्रोटेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द यूनिसेलर रूट हेयर। यानी ये जो ऊपर वाली भाग है, यहाँ ये रूट हेयर निकला है, यही क्या है? एपीबलेमा। द कॉर्टेक्स consist of several layer of thin wall parenchyma cell with intercellular spaces। तो ये पूरा कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर है जिस पर पैरेनकाइमेटा सेलों से मिलकर बना है, इसके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के नीचे जो एक कम इंटरसेलुलर स्पेस स्ट्रक्चर है जिसे अपन क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे क्या आ रहा है? एंडोडर्मिस। इट कंप्राइज द सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। एक बैरल आकार की कुछ संरचनाएं हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कैसा हो गया? बिल्कुल ख़त्म। द टैगनेंटल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल हैव द डिपोजिशन ऑफ वाटर इनपरमेबल। ये वह स्थान है जहाँ पर पानी का इनपरमेबिलिटी होगी। वैक्सी में स्ट्रक्चर होगा, यानी कि पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये पानी के लिए कैसे हैं? इनपम्पेबल, यानी कि ये पानी का ट्रांसफ़र नहीं करते। वैक्सी हैं मटेरियल सबरिन इन द फॉर्म ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यही कुछ स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो एक रासायनिक पदार्थ है सबरिन। सबरिन जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर बंद होगा नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अगर नीचे देखो, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस फ्यू लेयर्स ऑफ द थिक वॉल, कुछ आपको पतली थिक लेयर्स दिखाई देंगी जो पैरेनकाइमा की बनी है। रेफर टू एज पेरीसाइकिल, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? पेरीसाइकिल। इंटाइटेशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो यहाँ पर ही कुछ प्रकार के नए कैम्बियम स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई देंगे। कहाँ? पेरीसाइकिल पर। कि पेरीसाइकिल वाले भाग पर अगर कैम्बियम आने लगे तो ये समझा जाता है कि अब पौधा प्राइमरी ग्रोथ को छोड़कर सेकेंडरी ग्रोथ की ओर जा रहा है। द पिथ इज स्मॉल एंड कॉन्शियस। इनका पिथ छोटा होगा, इनकॉन्शियस होगा। द पैरेनकाइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यूज। यानी जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कोई पैरेनकाइमेटस सेल आती है तो ऐसी सेलों को अपन कंजक्टिव टिश्यूज कहते हैं। दीज आर यूजली 2 to 4 जाइलम। यहाँ पर 2 से 4, यानी 2 या 4 जाइलम और फ्लोएम पेचेस पाए जाते हैं। या तो 2 के लाइन में या 4 की लाइनों में कुछ पेचेस, उभार जैसी संरचनाएं होंगी। लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप, आगे जाकर एक कैम्बियम रिंग डेवलप होगा बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ हमको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो हैं पेरीसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स, पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। अगर ये सब मिलकर एक साथ काम होती है या इनको मिलकर अगर एक नाम दिया जाए तो वो नाम है स्टील, STELE। कभी कभी हमें ये शब्द पढ़ने को मिलता है कि देयर इज़ नो स्टील। तो अगर नो स्टील आए तो हम समझ जाएंगे कि पेरीसाइकिल, पिथ और वस्कुलर बंडल यहाँ नहीं होंगे। अगर स्टील शब्द आ रहा है तो ये अपने आप समझ में आना चाहिए कि वस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल्स और पिथ स्ट्रक्चर वहाँ पर हैं।
और नो स्टील, ये तीनों वहाँ पर नहीं होंगे। अगला सेक्शन मोनोकोटिलेडन्स रूट। मोनोकोटिलेडन्स रूट, तो द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट। मोनोकोट और डाइकॉट का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे ही है, जरा सा अंतर कहाँ है कि इट हैज़ एपिडर्मिस, इस पर एपिडर्मिस है, उस पर भी थी, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ। तो एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट, अगर हम डाइकॉट रूट का कंपेरिजन यहाँ करें तो विच है फीवर जाइलम बंडल्स, यहाँ और उस क्षेत्र में अंतर कहाँ हुआ कि जाइलम बंडल्स की संख्या यहाँ कैसी हो गई, कम, कि जाइलम यहाँ कैसे हैं, कम पाए जाएंगे। देयर आर यूजली मोर देन 6, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 6 होंगे बस। अगर वो 6 हैं तो नाम क्या हो रहा है, पॉलीआर्च। ये याद रखना, ये नाम पूछे जाते हैं, मेटाआर्च या पॉलीआर्च। तो पॉलीआर्च माने 6 से अधिक। जाइलम बंडल इन मोनोकोट रूट, पिथ इज अ लार्ज, इसका पिथ लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड है। मोनोकोटिलेडन्स रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए यहाँ कैम्बियम बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेंगे।